Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss law of universal gravitation, which is presented by Newton. Actually, Newton was a mathematician. गैलीलियो जो कि 17th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा साइंसदान था, उसकी वर्किंग से लेकर स्टीफन हॉकिंग की वर्किंग तक सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब में न्यूटन के लॉज और न्यूटन के लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई से दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन दोनों के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा मेस होता है। मीन्स कि अगर दो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जैसे कि M1 और M2, ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जितना ज़्यादा इनका मेस होगा उतनी ज़्यादा इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। मीन्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेसेस, कि जितने ज़्यादा मेस होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। फिर उसके बाद ये है कि ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हो जाएगी इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में फोर्स। इट मीन्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़, कि अगर मैसेज ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगी और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। दिस सिंबल इज़ नोन एज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर तो दोनों वैल्यूज़ नोमिनेटर में आती हैं, इट मीन्स कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। इट मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ मैसेज बढ़ने से आपकी फोर्स बढ़ेगी। फिर दूसरे में डिनोमिनेटर में आ जाती है वैल्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़, कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। रेडियस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है दोनों बॉडीज़ के दरमियान में, तो उन दोनों के दरमियान में फोर्स जो है वो कम हो जाती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Whenever we remove the sign of proportionality, we have to introduce some constant, और constant क्या लगाना है, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये साइंटिस्ट खुद डिसाइड करके देता है। हम खुद से उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। इस केस में न्यूटन ने हमें जो कांस्टेंट दिया है वो जी दिया है। मींस के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन विच इज़ प्रेजेंटेड बाय न्यूटन, उसमें उसने हमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है वो है जी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मींस के जो हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिया है वो जी है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो कि है 6.67 इंटू 10⁻11, कि अगर यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे जी की तो तब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आती हैं। मींस के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है और उसकी वैल्यू क्या होगी। जी की वैल्यू है कांस्टेंट जो कि है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि इसका यूनिट जो है वो कैसे डिराइव हो सकता है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की। इसमें हम लोग जी का यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या है, और जी के यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं जी को एलिमिनेट करूँगी। जी को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो आर स्क्वायर इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो एफ़ के साथ जाकर वो मल्टीप्लाई कर देंगे। M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी के साथ तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे ऐसे।
और अब हम वैल्यू पुट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स चाहे कोई भी है उसका यूनिट न्यूटन होगा, और डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस स्क्वायर है इसलिए हमने यूनिट लिया है मीटर स्क्वायर। उसके बाद है M1 M2। यूनिट ऑफ मेस इज kg एंड यूनिट ऑफ मेस इज kg। यहाँ पर दो मेसेस हैं, दोनों का जो यूनिट है वो kg इंटू kg है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में kg स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स के इन Newton's law of universal gravitation, value of gravitational constant is 6.67 Newton raised to power minus 11 and its unit is Newton meter square per kg square.